हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में जानेंगे, जिसको हम हिंदी में एकांत कारावास के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारी पुरानी आईपीसी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में डिफाइन किया गया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि अब हमारा नया कानून आ गया है, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे नए कानून में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। Whoever any person is convicted of an offence for which under this संहिता the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को कठोर कारावास दे सकती है। द कोर्ट मे बाय इट्स सेंटेंस order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portion of the imprisonment to which he is sentenced, यानी कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वह उस व्यक्ति को कठोर कारावास दे सकती है और उस कारावास में वह उस अपराधी को एकांत कारावास की भी सजा दे सकती है, जो कि जो सजा उसको दी गई है उसका या तो एक पोर्शन हो सकता है या फिर अलग अलग टुकड़ों में करके उसको 2 या 3 बार एकांत कारावास की सजा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जब किसी भी कैदी को, किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास की सजा दी जाएगी तो वो उसकी जितनी भी उसको पनिशमेंट दी गई है उसमें 3 महीने से ज़्यादा की उस व्यक्ति को एकांत कारावास की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को एकांत कारावास की सज़ा दी गई है तो उसकी जितनी भी उसको पूरी इम्प्रिजमेंट, पूरी सज़ा दी गई है उसमें से केवल 3 माह के लिए ही उस व्यक्ति को एकांत कारावास दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा का कारावास किसी भी अपराधी को नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि कितनी सज़ा में कितने माह का कारावास दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने की या फिर उससे कम की सज़ा दी गई है तो ऐसे में उस व्यक्ति को 1 महीने से ज़्यादा का एकांत कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरे नंबर पर हमें बताया गया है कि ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम की सज़ा दी जाती है तो उस व्यक्ति को 2 महीने से ज़्यादा का एकांत कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीडेड 1 year, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से अधिक कितनी भी सज़ा दी गई है तो उस व्यक्ति को अधिक से अधिक 3 माह का एकांत कारावास दिया जा सकता है। उससे अधिक का एकांत कारावास किसी भी कैदी को, किसी भी अपराधी को नहीं दिया जा सकता। तो ये हमें सेक्शन 11 में बताया गया है, जिसमें हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास की परिभाषा को और उसके टाइम पीरियड को जाना। अब सेक्शन 12 हमें बताता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एकांत कारावास की क्या लिमिट है। दोस्तों, जब भी किसी अपराधी को एकांत कारावास की सज़ा दी जाती है तो उसको एक बार में 14 दिन से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी, भले ही उस व्यक्ति को कितने भी टाइम की सज़ा मिली हो। लेकिन अगर उसको एकांत कारावास में रखा जा रहा है तो उसको एक बार में 14 दिन से अधिक एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक की सज़ा मिली है तो उस व्यक्ति को 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा का एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने की या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा दी गई है तो फिर उस व्यक्ति को 1 महीने में सिर्फ 7 दिन के लिए ही एकांत कारावास दिया जाएगा। उससे ज़्यादा समय के लिए उस व्यक्ति को एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, यानी कि एकांत कारावास के बारे में, और लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एक बार में एक व्यक्ति को कितने समय के लिए एकांत कारावास की सज़ा दी जा सकती है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही यूज़फुल जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।